हमने इसका बहुत विरोध आज अभी कर रहे हैं और पूरे देश भर में हो रहा है। ये लोग हिंदू कहलाने लायक नहीं है। और पप्पू यादव जिसके पास करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो आदमी वहाँ संत बन के बैठता है। ये निरंतर समय समय पर हमारे धर्म के खिलाफ रहते हैं, कभी इनको हिंदू धर्म से सरोकार नहीं रहा। ये वही सांसद हैं जिन्होंने कभी राम मंदिर के लिए चंदा देने से मना कर दिया, जिनकी मंशा ही नहीं थी कि कभी राम मंदिर बने, और आज वो राम मंदिर में चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। पिता परमेश्वर से एक ही चीज़ कही है, इनको सद्बुद्धि प्रदान करें। ये कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू होके संतों का अपमान कोई हिंदू नहीं कर सकता, तो हम इनको क्या समझे? इसका मतलब तो राहुल खान कहना सही है। और ये जो भी इनको दर्शाता है कि ये हमारे संतों को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। अरे कोई भ्रष्टाचार कर्मचारियों ने किया, संतों ने नहीं किया ना। संतों को ऐसे बदनाम करने की इनकी एक गहरी साजिश है। हमने इसका बहुत विरोध आज अभी कर रहे हैं और पूरे देश भर में हो रहा है। ये लोग हिंदू कहलाने लायक नहीं है। और पप्पू यादव जिसके पास करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो आदमी वहाँ संत बन के बैठता है। हम धिक्कार है, ऐसे लोगों पे थू है। हम इनका विरोध करते और करते रहेंगे। कार्रवाई कठोर होनी चाहिए। पूरा हिंदू समाज सनातनी इस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे कि इन पे कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पहले से अपराधी पप्पू यादव इतना बड़ा अपराधी है, इसमें क्या इस पे और क्या मुकदमे लगाओगे? और लगाओ इन पे, ये तो संतों का सीधा अपमान है। आज हमने इन मंद बुद्धियों को भगवान बुद्धि दे, इसके लिए एक सद्बुद्धि हवन किया है। ये हमारे धर्म के दुश्मन, ये निरंतर समय समय पर हमारे धर्म के खिलाफ रहते हैं, कभी इनको हिंदू धर्म से सरोकार नहीं रहा। ये राम मंदिर की आड़ में चोरी के चढ़ावा की पूरी आड़ लेकर के हमारे संतों को जिस तरह से इन्होंने बदनाम करने का काम किया है, ये निंदनीय है और हिंदू समाज इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इनका मनसा नहीं थी कभी राम मंदिर बने, इनकी मनसा नहीं है कभी भी सनातन पनप के उभर के ऊपर आए। आज युवा में जो ललक जगी है, जिस तरह युवा हमारे सनातन धर्म, हमने आज परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है, हवन के माध्यम से भगवान जी इनको सद्बुद्धि दे। अपने ही धर्म को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं, अपने ही संतों की गुणगान करना चाहिए, अपने संतों को बदनाम करने के लिए आज जैसे इन्होंने कल संसद के बाहर, संसद के अंदर निंदनीय काम किया, इससे सारा संत समाज और सारा हिंदू समाज इन लोगों से नाराज है। इनकी कभी मंशा नहीं रही। ये कभी नहीं चाहते थे कि सनातन उभर करके आए, ये कभी नहीं चाहते थे कि हमारा राम मंदिर बने, ये कभी नहीं चाहते कि सनातन युवा जागे और अपने धर्म को बढ़ावा दे। अब हमारा युवा सनातन धार्मिक क्षेत्रों में जाना लगा था, बढ़ने लगा था, लेकिन इनकी मंशा यही है, युवा वहीं दबे, युवा पहले की तरह गुलाम हो जाए और ये अपने ही धर्म का मजाक उड़ाते हैं। उड़ा करके देखो ना किसी मौलवी का मजाक, उड़ा करके देखे ना ये किसी और धर्म का मजाक। इनको सिर्फ अगर अछूता दिखता है तो हिंदू समाज, हिंदू धर्म अछूता दिखता है। रोज इनको झेलना पड़ेगा। मैं कहता हूँ, एक तो इनमें हिंदू है ही नहीं, उसको तो अपने नाम के पीछे खान या ईसाई लगा लेना चाहिए। वो कभी हिंदुओं का हितैषी नहीं हो सकता। वो हमारे समाज का दुश्मन है, वो हमारे सनातनियों का दुश्मन है, वो हमारे धर्म का दुश्मन है। कभी भी हिंदू उसको स्वीकार नहीं करेगा, सनातन स्वीकार नहीं करेगा। एक बात समझिए, ये वही सांसद हैं जिन्होंने कभी राम मंदिर के लिए चंदा देने से मना कर दिया, जिनकी मंशा ही नहीं थी कि कभी राम मंदिर बने, और आज वो राम मंदिर में चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। इनको तो खुद पे शर्म आनी चाहिए। ये जब विरोध में थे, वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उससे फैसले से राम मंदिर बना है। अगर इनकी सरकार होती तो ये शायद सपना अभी अधूरा रहता। हर सनातनी के लिए जैसे 5 साल हमने इंतज़ार किया, पता नहीं और कितना इंतज़ार करना पड़ता अगर ये सरकार और ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आता तो। कितना ज़्यादा दुखदाई है हिंदू समाज के लिए कि इस तरह से एक सांसद द्वारा जो है सदन में हरकत की गई है। देखिए, बहुत ही निंदनीय कार्य किया है, बहुत ही शुद्ध है। सनातन के लोग इनसे शुद्ध हैं, वैसे भी शुद्ध ही हैं इनसे तो, क्योंकि इनका सनातन से सरोकार नहीं है। ये केवल सनातन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना के लिए सोचते हैं। इनका सनातन से कोई सरोकार नहीं है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो भगवा वस्त्र है, हमारे यहाँ जब साधु सन्यासी सब कुछ त्याग देते हैं तब उनके पास ही अधिकार रहता है भगवा वस्त्र धारण करने का। इस तरह से संसद में भगवा वस्त्र का अपमान, साधुओं और सन्यासियों का अपमान निंदनीय है। पहले के समय में अगर बोलूँ तो फिल्म इंडस्ट्री में पहले जो फिल्में बना करती थी, साधुओं और सन्यासियों, तिलकधारी, गले में माला पहन के सन्यासियों के गंदे गंदे अनर्गल
उनको रोल दिए जाते थे, वीडियो बनाए जाते थे। आज जब वो चीज़ ख़त्म हुई तो उन्होंने इस चीज़ को संसद में शुरू किया। ये बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं और उनके लिए आज हवन कराया गया है कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, उनको सुविचार दे कि इस तरह की दोबारा इस तरह की घटिया हरकतें ये ना करें। पप्पू यादव का क्या रोल है, उनका बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह का उनका बैकग्राउंड रहा है सबको पता है। राहुल गांधी की बात, राहुल खान की अगर मैं बात करूं तो ये वो हैं जो सपना देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद राम मंदिर हटा के वहाँ पे पुनः मस्जिद स्थापना करेंगे मस्जिद की। आज वो ये बोल रहे हैं कि चंदा चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि जिसके ऊपर SIT गठित हो चुकी है। चंदा चोरी की जो इशू हुआ था उसके ऊपर SIT की जो मांग है वो खुद मंदिर के लोगों ने की थी, लेकिन आज वो प्रश्न उठा रहे हैं जो कि सपना देखते हैं कि वहाँ पे पुनः राम मंदिर को हटा के मस्जिद का निर्माण किया जाए।